वेलकम बैक मेरे स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे दैट इज तुलिस बायोलॉजी पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन एंड गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए हम लोग करेंगे आज अपना तीसरा क्लास या फिर तीसरा वीडियो, जो भी कहे आप। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था मेरे बच्चों? कौन सा चैप्टर चल रहा था? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वेरी गुड वेरी गुड। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का हम आज आखिरी वाला क्लास करेंगे बच्चों, ठीक है ना? क्या आपने इस चैप्टर के पिछले 2 वीडियोस देखे हैं? देखे हैं क्या आपने? अगर नहीं देखे तो फिर झट से जाइए मेरे चैनल पे और वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको ये तीसरा वाला जो क्लास है ना, जो आज हम लोग करेंगे, वो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना आप लोगों को समझ में दिक्कत हो सकता है बेटा, ठीक है ना? तो फिर टाइम मत वेस्ट कीजिएगा और जाके देख लीजिए पिछला 2 वीडियोस, ताकि आपको ये तीसरा वाला क्लास अच्छे से समझ में आए। यही हमारा आखिरी क्लास होगा बच्चों मॉर्फोलॉजी का। हमने कहा था कि ये 3 क्लासेस में हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए ये है तीसरा वाला क्लास। तो आज हम लोग टॉपिक में क्या करेंगे? आज हम लोग टॉपिक में हमारा फाइनल कुछ टॉपिक्स रह गया था, है ना, जैसे कि प्लासेंटेशन, फ्रूट, सीड, फैमिली, ये सब कुछ हम लोग करेंगे। फैमिली बच्चों हम लोग वही करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक्सेस कोई फैमिली हम लोग नहीं करेंगे। पिछले वाले नीट में हमें कुछ नए फैमिलीज भी मिले थे, ठीक है, 2 नए फैमिलीज मिले थे, ठीक है, तो हमने वो किया था। लेकिन अभी देखिए, अब तो हम तो सेशन के बीचों बीच में है ना, तो वी विल ओनली डू द फैमिलीज विच आर देयर इन योर एनसीईआरटी। अगर बाद में कुछ इंसर्ट होता है तो हम लोग वो बाद में एकदम आखिर में सिलेबस के एकदम एंड में हम लोग वो लोग कवर कर लेंगे, ठीक है? आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन अभी वही करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे हमारा तीसरा क्लास, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का तीसरा क्लास हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आई लाइक टू ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको, अच्छे से नोट्स बन रहे हैं, आप बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो फिर वो वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ठीक है? और कोई भी दिक्कत हो रहा है या फिर कोई बेनिफिट हो रहा है, आपको कोई आसानी हो रही है, कुछ भी फीडबैक हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे मेरे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है ना? तो चलिए, बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है, अब चलते फटाफट से हमारे टॉपिक की ओर। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स? आज हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? Our first topic will be प्लेसेंटेशन, ठीक है ना? तो वे शुरू करते हैं बच्चों। चलिए फटाफट से कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और नोट्स बनाने के लिए भी तैयार हो जाइए। चलिए फिर, बहुत रेस्ट हो गया, अब चलिए कुछ पढ़ाई हो जाते हैं, ठीक है? चलिए, तो स्टूडेंट्स देखिए, प्लेसेंटेशन क्या है? ये हमारा पहला टॉपिक है। प्लेसेंटेशन क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। किसका अरेंजमेंट है? ओव्यूल्स का। कहाँ पर? ओवरी पे। कैसे, हाउ द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन ओवरी, दैट इज द प्लेसेंटेशन। समझ में आया आप लोगों को? प्लेसेंटेशन क्या है बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। यहाँ पर ही समझो, यहाँ पर ही लर्न कर लो, यहाँ पर ही नोट्स बना लो, ताकि बाद में कोई मेहनत ना करने पड़े, ठीक है? यहाँ पर ही समझो, लर्न कर लो, नोट्स बना लो, तो सब कुछ एक साथ हो जाएगा। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। क्लियर है ना बच्चों? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज इनके टाइप्स को देखेंगे, ठीक है? तो आपके एनसीईआरटी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ओके? 5 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन कैसा है बच्चों? फर्स्ट प्रेजेंटेशन है मार्जिनल। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पी में, यानी कि मटर में। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम किया है, ठीक है? देखिए एक डायग्राम किया है मटर का। वैसे भी आप लोग तो मतलब सर्दियों में मटर वगैरह तो छीलते ही हो, छिलते हो ना मम्मी की मदद करने के लिए। मैं भी छिलती थी जब मैं छोटी थी, क्योंकि तब मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, मुझे बिल्कुल पढ़ाई करना पसंद नहीं था, इसलिए मैं भी छिलती थी मटर मम्मी के साथ, और जितना छिलती थी उससे ज़्यादा खा लेती थी, ठीक है ना? तो उसके लिए तो अलग से डांट पड़ती थी, और पढ़ाई ना करने की वजह से भी डांट पड़ती थी, तो ठीक है ना? तो आई गेस तुम लोग भी वो करते हो, पढ़ाई ना करने का एक बहाना चाहिए ना बच्चों को, तो वैसा वगैरह। तो मटर तो छीलते ही हो तुम लोग, तो देखा है ना जब हम लोग वो चीज, वो जो क्या कहते हैं उसको, छिलके को ऐसे मतलब छील देते हैं, सो दैट छिलका इज द ओवरी, ठीक है? और ये जो मटर है ना, ये मटर जो है ना,
इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स या फिर सीड्स। क्या बोलते हैं? मटर को क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स या फिर सीड्स। और वो जो छिलका होता है जिसके अंदर मटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। छिलके को बोलते हैं ओवरी, छिलके के अंदर जो मटर रहता है मटर को हम लोग बोलते हैं सीड्स या फिर ओव्यूल्स। ठीक है, अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा दैट वो जो मटर होते हैं ना वो एक रीज पर या फिर एक लाइन पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, एक लाइन पर अटैच्ड होते हैं, ये है या नहीं? अगली बार आप लोग मटर जरूर देखिएगा, अगर आप अब तक अपने नोटिस नहीं किया है मटर के इस फीचर को तो आप प्लीज नेक्स्ट टाइम ये जरूर देख लीजिएगा कि मटर क्या होता है, एक रीज के साथ या फिर एक टिश्यू के साथ अटैच होता है। सो वैसे वाला पार्ट जिसके साथ वो मटर अटैच होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। सो दैट टिश्यू इज कॉल्ड प्लेसेंटा। सो देखो क्या हो रहा है, प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रीज, एक रीज बना हुआ है ना बेटा along the vertical structure of the ovary, vertical structure of the ovary, ovary की vertical structure के मुताबिक एक रीज बना हुआ है and the ovules are born on this ridge forming two rows। ठीक है, ओव्यूल्स कहाँ पर पैदा हुआ है? उस रीज के ऊपर, उस प्लेसेंटा के ऊपर पैदा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई? मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एक तरफ हो रहा है, एक तरफ हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर प्लेसेंटा कैसा है बेटा? यहाँ पर प्लेसेंटा है एक्सियल। यहाँ पर ओव्यूल्स जो है वो कहाँ पर अटैच है? ये अटैच्ड है मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर, मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर। इसके एग्जांपल्स क्या है? इसके एग्जांपल्स है लेमन, ओके, टोमेटो, चाइना रोज। देखो ये है एक्चुअली में एक क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। ठीक है, अब देखो ओवरी के अंदर देखो ऑल दीज आर प्लेसेंटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब कुछ प्लेसेंटा है। ठीक है, अब देखो एकदम प्लेसेंटा के बीचों बीच देखो, सॉरी ओवरी के बीचों बीच देखो ऐसे ओव्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो ओव्यूल्स कहाँ पर है? एकदम सेंट्रल पर है। ठीक है, और ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। ओके, सो इसीलिए दीज आर एक्साइल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पर देखो तीन चेम्बर्स बने हुए हैं ना, ये फर्स्ट वाला चेम्बर, ये सेकेंड और ये थर्ड। सो तीनों कार्पल्स फ्यूज होके तीन चेम्बर्स बनाए हैं और हर एक चेम्बर में देखो ओव्यूल्स प्रेजेंट है। देखो हर एक चेम्बर में ओव्यूल्स प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है? और उसके साथ साथ है प्लेसेंटा भी। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक जल्दी से लिख लो इसको। तो स्टूडेंट्स हमने दो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन कर लिया। अब हम लोग जाएंगे हमें तीसरे और चौथे पार्ट पर। तीसरा पार्ट है पेराइटल। पेराइटल, अच्छा देखो बच्चों हम लोग डायग्राम देख के करेंगे तो फिर वो ज्यादा आसानी होगी। सो दिस इज द प्लेसेंटा टिश्यू और प्लेसेंटा टिश्यू के साइड में, एकदम साइड में हो रहा है ओव्यूल्स। तो देखो ये जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पर है? एकदम पेरिफेरल पार्ट पे है। और ओव्यूल्स के कहाँ पर हो रहे हैं? प्लेसेंटा के पास, मतलब ओव्यूल्स भी पेरिफेरल साइड पे हो रहे हैं। ठीक है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई चेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं? कोई चेम्बर्स नहीं होते एंड द ओव्यूल्स आर प्लेस्ड एट द पेरिफेरल पार्ट। ओव्यूल्स कहाँ पर होते हैं बच्चों? पेरिफेरल, दैट इज साइड पार्ट पे होती है और यहाँ पर हमें कोई चेम्बर्स दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो देखते हैं ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, एकदम बाहर की ओर, साइड की ओर। ओवरी इज वन चेम्बर्ड, दिख रहा है आप लोगों को? इट इज वन चेम्बर्ड, बट कभी कभार ये दो चेम्बर में हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉल्स सेप्टम। कभी कभार एक फॉल्स सेप्टम आ जाते हैं, इसकी वजह से हमें उनकी ओवरी दो चेम्बर रखती है, लेकिन बेटा वो है एक चेम्बर ही। ठीक है, एग्जाम्पल्स कैसे है इसके एग्जाम्पल्स है पपाया, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, मास्टर्ड एटसेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल माने, सेंट्रल मीन्स एकदम मिडल, फ्री मतलब कोई सेप्टा वगैरह दिख रहा है क्या तुम लोगों को? एकदम मिडिल पे है प्लेसेंटा, एकदम मिडिल पे हमें दिख रहा है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के बाहर चारों ओर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ओव्यूल्स। लेकिन क्या बच्चों हमें कोई सेप्टा वगैरह ऐसा दिख रहा है या नहीं? बताओ, नहीं दिख रहा है, कोई सेप्टा है ही नहीं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल, मतलब सेंट्रली इट इज प्लेस्ड लेकिन कोई सेप्टा नहीं है इनके बीच में। ठीक है, when the ovules are born on the central axis and septa are absent,
जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल्स क्या है इनके? डायंथस, प्रिमरोज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ फ्री सेंट्रल। अब हम लोग करेंगे हमारा पांचवा टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। इसको पहले लिख लो, उसके बाद करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन वो है बेसल। देखो बेटा ये है हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। सो दिस इज द प्लासेंटा, और देखो प्लासेंटा के एकदम बेस में होता है ओव्यूल। सो वन ओव्यूल इज देयर व्हिच इज अटैच्ड एट द बेस ऑफ द प्लासेंटा। एक ही ओव्यूल होता है बच्चों जो कहां पर अटैच होता है? एट द बेस ऑफ द प्लासेंटा में, मतलब प्लासेंटा के एकदम बेस में, इसीलिए वहां से नाम आता है बाबा बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? अब देखो प्लासेंटा डेवलप्स कहां पर? बेस पर of the ovary and a single ovule is attached. प्लासेंटा कहां पर है? एकदम बेस पे है और उसी के ऊपर एक ओव्यूल बैठा हुआ है, एक ही ओव्यूल बैठा हुआ है। जैसे कि ये पूरा का पूरा चीज बेस पे हो रहा है, सब कुछ बेस पे ही डेवलप हो रहा है, इसीलिए इस टाइप का हम लोग बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। ये हमें दिखने को कहां पर मिलेंगे? सनफ्लावर पे, मेरीगोल्ड पे, यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यह बात? क्लियर है तो फिर लिख लीजिए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना बच्चों? मेक श्योर यू आर राइटिंग द नोट्स प्रॉपरली। अब नोट्स अच्छे से ले रहे हो, और ये सारे एग्जांपल्स डायग्राम देके पूछे जा सकते हैं। डायग्राम प्रेजेंटेशन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम देकर आपको पूछे जा सकते हैं, एग्जांपल्स देके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर राइटिंग द नोट्स वेरी केयरफुली, वेरी नीटली, और आप अच्छे से याद कर रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, वरना ये क्लासेस किसी भी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है ना, अब अच्छे से एग्जांपल्स, डायग्राम्स, ये सब कुछ अच्छे से लर्न कर लो और अपने दिमाग में बिठा लो, वरना ये क्लासेस बिल्कुल बेकार है बेटा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको क्या करना है? यू हैव टू रीच आउट टू मी अबाउट योर प्रॉब्लम, कि मैम ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके ना बच्चों? सो आप लोग यहाँ से लिख लीजिए यहाँ तक, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स चलिए हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्रूट। फ्रूट खाते हो ना आप लोग? फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, इट्स वेरी हेल्दी। आप खाते हो ना? मैं तो बहुत खाती हूँ। ठीक है, सो फ्रूट व्हाट इज इट? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ कोर्स फ्रूट बनाएंगे। ओके, so it is a characteristic feature of flowering plants. It is the ripened ovary flowering plants, that is flower की जो ovary है ना, that becomes ripened after fertilization and it transforms to fruit. तो क्या होता है बच्चों? ये जो ovary है flowers का, ये क्या होते हैं? ये ripened हो जाते हैं and it form fruits. So it is the characteristic feature of the flowering plants. ठीक है, अब देखो fruits की दो टाइप होती है, one is true, another one is the false. So true fruit को हम लोग क्या बोलते हैं? eucarp. you माने true, carp means fruit. ठीक है, you माने true, carp means fruit. ठीक है, और false fruit को, fruit का एक और नाम है, that is pseudocarp. pseudo माने false और carp means fruit. So यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट्स? मेरी बात हर किसी को समझ में आ रहा है ना? क्लियर? सो यूकार्प या फिर ट्रू फ्रूट, दे ऑलवेज डेवलप फ्रॉम ओवरी। कहाँ से डेवलप होते हैं ये लोग? हमेशा ओवरी से डेवलप होंगे, बिकॉज दे आर ट्रू फ्रूट्स। ओके, दे ऑलवेज डेवलप फ्रॉम ओवरी। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? इसका एग्जांपल है मैंगो। एग्जांपल्स हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट फॉल्स फ्रूट क्या है बेटा? क्यों हम लोग बोल रहे हैं इसको फॉल्स फ्रूट? बिकॉज दीज फ्रूट डू नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी। ये ओवरी से छोड़ के किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं। सो डेवलप फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी, ओवरी को छोड़ के किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं ये फ्रूट, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जांपल्स क्या है बेटा? एग्जांपल है एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, ये सारे हैं इसके एग्जांपल्स। यहाँ तक क्लियर हो गए? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, Partheno means what? Partheno means virgin. Carp means fruit. So it's actually virgin fruit बेटा। virgin fruit किसको बोलेंगे? जिसने fertilization नहीं किया, जिसने fertilization नहीं किया, मतलब बिना fertilization का fruit।
फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एग और स्पर्म अगर फ्यूज नहीं हो रहे हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्या उस टाइप के फ्रूट पे हमें सीड देखने को मिलेंगे? क्या उस टाइप के प्लांट पे या फिर उस टाइप के फ्रूट में हमें सीड देखने को मिलेंगे? नहीं। सीड कब फॉर्म होता है? जब द एग एंड द स्पर्म फ्यूज, तब बनता है सीड। अगर एग और स्पर्म फ्यूज नहीं कर रहे, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्या हमें उस टाइम सीड देखने को मिलेंगे? नो, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मींस इट इज अ वर्जिन फ्रूट, मतलब फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या इसमें सीड होंगे? नहीं होंगे। सो दीज फ्रूट्स आर दीज सीडलेस फ्रूट्स मेरे बच्चों। सो दीज फ्रूट्स आर व्हाट? दीज आर सीडलेस फ्रूट्स। ठीक है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सीडलेस फ्रूट्स। बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहे हैं, इसीलिए सीड फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज सीडलेस फ्रूट्स। इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? तो चलो देखो, डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम एग्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है बच्चों, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीडलेस फ्रूट्स। इसके एग्जांपल्स क्या है बच्चों? इसके एग्जांपल्स है ग्रेप्स, बनाना। दो हार्मोन्स है, क्या है? जिबरेलिन एंड ऑक्सिन, दे कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। अगर हम लोग ये हार्मोन यूज कर रहे हैं तो हम सीडलेस फ्रूट्स बना सकते हैं। दे कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, मतलब एक्टिवेट कर देंगे पार्थेनोकार्पी को। ठीक है, देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, नो सीड, सो डायरेक्टली फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। सीड नहीं बन रहा है, फ्रूट डायरेक्टली ओवरी से बन जा रहा है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं सीडलेस फ्रूट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है ना बात? लिख लो फिर यहाँ तक। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एक कार्पल है, ये एक कार्पल है। दिस बेसल रीजन इज द ओवरी, दिस बेसल रीजन इज द ओवरी। ओवरी की एक वॉल होती है बच्चों, एक वॉल होती है ओवरी की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल ऑफ ओवरी। ऑफ कोर्स वॉल ऑफ ओवरी तो बोलेंगे, लेकिन एक टर्म तो होगा ना बच्चों। टर्म क्या है? टर्म है पेरिकार्प। क्या टर्म है बच्चों? मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, पेरिकार्प। क्या है टर्म? पेरिकार्प। ये पेरिकार्प क्या करता है? इसका काम क्या है? क्यों है ये प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि ये बाद में फ्रूट बनाएगा। इट विल फॉर्म फ्रूट। क्या बनाएगा ये बाद में? फ्रूट बनाएगा। कौन बनाएगा? पेरिकार्प बनाएगा। पेरिकार्प क्या है बेटा? पेरिकार्प है वॉल ऑफ ओवरी। क्लियर है? तो अब पेरिकार्प का 3 लेयर्स है, वन इज एपिकार्प, देन इज मेसोकार्प, लास्ट वन इज द एंडोकार्प। ठीक है, अब चलो मैं एक फ्रूट ड्रॉ करती हूँ। आयो, ये क्या बन गया? ठीक है, कोई बात नहीं। सो दिस आउटर रीजन इट इज द एपिकार्प। देखो बेटा, ये है एपिकार्प, दैट इज द आउटर कवरिंग। और ये जो मिडिल फ्लेशी लेयर है, ये जो मिडिल फ्लेशी लेयर है जिसको हम लोग खाते हैं, पल्प, दिस इज द मेसोकार्प। और एंडोकार्प क्या है? द कवरिंग ऑफ सीड, जो सीड को कवर करके रखा हुआ है, दैट इज द एंडोकार्प। समझ में आ गया ना बच्चों? एपिकार्प क्या है? आउटर कवरिंग। मेसोकार्प क्या है? दैट पल्प रीजन दैट वी विल ईट, एंड द एंडोकार्प इज द कवरिंग ऑफ सीड। क्लियर है ना? सो दिस इज द पेरिकार्प। ठीक है, अब हम लोग फ्रूट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, फ्रूट को डिवाइड करेंगे। देखो बेटा, पहले तो होता है एग्रीगेट फ्रूट, ये सारे फ्रूट्स भी थे, लेकिन वो आपकी सिलेबस पे नहीं है, तो हम लोग सिर्फ सिंपल फ्रूट ही करेंगे, वही आपकी सिलेबस पे है, वही अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी वही है आपके। ठीक है, तो सिंपल फ्रूट को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमके 2 तरह के फ्रूट्स मिलेंगे, वन इज फ्लेशी, अनदर वन इज ड्राई। फ्लेशी मीन्स इसका जो पेरिकार्प होगा, फ्रूट का जो पेरिकार्प होगा, दैट विल बी थिक एंड फ्लेशी, लाइक मैंगो। थिक होगा, फ्लेशी होगा, बहुत जूसी होगा। ठीक है, लाइक टोमेटो, मैंगो। फिर से हम लोग फिर से फ्लेशी फ्रूट को डिवाइड कर रहे हैं, वन इज ड्रूप, अनदर वन इज अ बेरी। ड्रूप क्या है बेटा? जिस फ्रूट्स में एक सीड होंगे, दैट मींस दे आर वन सीडेड, लाइक मैंगो, लाइक कोकोनट। बेरी मतलब मेनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट है, लाइक वाटरमेलन, लाइक टोमेटो। ठीक है, ये है बेटा जी बेरी। तो समझ में आ गया ड्रूप क्या है और बेरी क्या है? क्लियर है ना? यहाँ तक लिख लो जल्दी से, फिर जल्दी से।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फ्रूट के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ चुके हैं। ओके, हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प की इन बिटवीन टू फ्रूट, दैट इज मैंगो एंड कोकोनट। ठीक है, एपीकार्प क्या मैंगो में प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट है, द आउटर कवरिंग ऑफ द मैंगो, लेकिन कोकोनट में वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मेसोकार्प ऑफ कोर्स प्रेजेंट है, दैट इज द एडिबल फ्लेशी पल्प ऑफ द मैंगो, लेकिन कोकोनट में कौन सा वाला है मेसोकार्प? वो जो छिलका, दैट स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जो छिलका होता है ना, दैट इज द मेसोकार्प ऑफ द कोकोनट, मतलब वो एडिबल तो नहीं है। नेक्स्ट आता है एंडोकार्प। एंडोकार्प कैसा है मैंगो का? स्टोनी, सीड के ऊपर जो कवरिंग है दैट इज स्टोनी। और अगर हम लोग कोकोनट की देखें तो दैट इज ऑल्सो स्टोनी, वो जो कोकोनट का बिल्कुल जो शेल होता है, that stony shell is actually the endocarp of the coconut। तो फिर मैम इसका एडिबल पार्ट क्या है? क्या कुछ नहीं है? क्यों कुछ नहीं है क्या? कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या खाते हैं हम लोग? वो पानी पीते हैं। ठीक है, वो पानी जम जम के वो दैट वाइट कलर का वो जो वो टिश्यू बना लेता है। सो दैट इज द एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट क्या है बेटा? इनका एंडोस्पर्म है, इसका एडिबल पार्ट, दैट इज द लिक्विड। जो हम लोग ऐसे नारियल का पानी पीते हैं वो दैट इज द एंडोस्पर्म, और वही बाद में जम के क्या बनाता है? वो व्हाइट कलर का जो लेयर होता है ना, जो हम लोग नारियल का वो मतलब जो खाते हैं वो वाला पार्ट व्हाइट कलर का, दैट इज ऑल्सो द वी कैन से द सॉलिडिफाइड एंडोस्पर्म। ठीक है, वो जम के बन जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है ना? फ्रूट तक सब कुछ क्लियर है ना बच्चों? तो चलिए चलते हैं सीड पे। सीड कैसे फॉर्म होता है? ओव्यूल, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म करता है सीड। क्या, कौन सा चीज सीड फॉर्म करता है? ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है, और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है सीड। सीड के 4 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट है सीड कोट, सेकेंड वाला पार्ट है एम्ब्रायो, थर्ड है एम्ब्रायनल एक्सिस, फोर्थ वाला है बाबा कोटिलेडन। तो सीड कोट क्या है? दैट इज प्रोटेक्टिंग द सीड फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरी। एम्ब्रायो क्या है? एम्ब्रायो सीड के अंदर रहेगा, दैट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, वो फ्यूचर प्लांट बनाएगा। थर्ड पार्ट क्या है? एम्ब्रायनल एक्सिस। एक एक्सिस होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसके बराबर एम्ब्रायो, कोटिलेडन्स, ये सब कुछ, प्लीम्यूल, रेडिकल, ठीक है, ऑल दीज आर अरेंज्ड। ठीक है, ऑल दीज आर अरेंज्ड इन द सीड, लेकिन एक इमेजिनरी एक्सिस होते हैं जिसके बराबर एम्ब्रायो एक्चुअली सिचुएटेड है, और उसकी उसी इमेजिनरी लाइन के बराबर प्लीम्यूल और रेडिकल निकलेंगे। ठीक है, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द एम्ब्रायनल एक्सिस। ठीक है, फिर आता है कोटिलेडन। कोटिलेडन मतलब सीड लीव्स, मतलब सीड का 2 लीव्स है, मतलब सीड के 2 लीव्स नहीं, सीड के 2 पार्ट्स, मतलब पी ग्राम ये सब कुछ देखे हो ना तुम लोग, मतलब ऐसे ये वाला जो पार्ट होता है, 2 पार्ट होते हैं, नट्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, दैट इज दोज 2 आर दी कोटिलेडन्स। तो ये कोटिलेडन्स क्या करते हैं? दे स्टोर द एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म है बाबा द स्टोर फूड मटेरियल व्हिच विल बी रिक्वायर्ड बाय द एम्ब्रायो। जब एम्ब्रायो एक प्लांट बनेगा तब तक के लिए ये स्टोर्ड जो फूड मटेरियल्स है दैट इज एंडोस्पर्म को यूज करेगा टू ग्रो। जब तक ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है तब तक के लिए तो कुछ ना कुछ तो फूड मटेरियल्स चाहिए होगा ना। सो दैट स्टोर्ड फूड मटेरियल इज द एंडोस्पर्म। वो कहाँ पर स्टोर रहता है बेटा? ये कोटिलेडन पे स्टोर रहता है। ठीक है, मतलब हर एक सीड के पास एंडोस्पर्म होता है, लेकिन कुछ सीड क्या होते हैं, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कुछ सीड उसको पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं, और कुछ सीड क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत रख लेते हैं, थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं। तो जो थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं एंडोस्पर्म को, वैसे वाले सीड्स को हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। और जो नहीं बचा रखते, मतलब पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर है ना बच्चों? एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक क्या है? द सीड्स व्हिच यूज द टोटल एंडोस्पर्म ड्यूरिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक। और जो थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं जो सीड्स, दो सीड्स आर टर्म्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्लियर है ना? तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक की। एंडोस्पर्मिक सीड की एक और नाम है एल्बुमिनस सीड, और नॉन एंडोस्पर्मिक का एक्स एल्बुमिनस सीड। सो देखो एंडोस्पर्मिक मतलब ऑब्वियसली एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, ये
एंडोस्पर्मिक सीड्स आर जनरली मोनोकॉट्स और ये होते हैं जनरली डाइकॉट्स. एग्जांपल्स क्या है? वीट, मेज, बर्ली, कोकोनट. लेकिन एक एक्सेप्शन है, कैस्टर. दे जनरली मोनोकॉट्स, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज कैस्टर. कैस्टर बाबा डाइकॉट है, लेकिन ये भी एक एंडोस्पर्मिक सीड है. जनरली डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक. देखो पी, ग्राम, बीन्स, ग्राउंडनट, ये सारे डाइकॉट्स है और ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक है. ठीक है, लेकिन एक ही डाइकॉट दैट इज कैस्टर विच इज एंडोस्पर्मिक. अब देखो मोनोकॉट्स क्या होते थे? जनरली एंडोस्पर्मिक होते थे, लेकिन यहाँ पर एक मोनोकॉट ऐसा है दैट इज ऑर्किड विच इज नॉन एंडोस्पर्मिक. तो बेटा जी एग्जाम्पल से तो क्वेश्चन आता ही आप लोगों को, लेकिन एक्सेप्शन से ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जो नीट वाले हैं ना, ये ज्यादातर एक्सेप्शन और एग्जाम्पल से क्वेश्चन देते हैं. ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ. ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म क्या है मैम? मैम पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म है परसिस्टेंट न्यूसेलस. अब मैम आपने तो एक टर्म समझाया, लेकिन दूसरा वाला टर्म तो मतलब हम लोगों को समझ भी नहीं आया. व्हाट इज न्यूसेलस? समझाएंगे बेटे. इट इज द persistent न्यूसेलस. पेरिस्पर्म क्या है? इट इज द persistent न्यूसेलस. अब न्यूसेलस क्या है वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं. कहाँ पर हमें पेरिस्पर्म मिलेंगे? We'll find perisperm in case of beetroot, in case of black pepper. ठीक है, अब चलते हैं what is perisperm. So देखिए this is a general structure of the ovary. ठीक है, ये है हमारा micropyle region. ठीक है, मतलब this is the opening through which the water enters. ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो साइड में क्या है? इंटेगुमेंट्स. ये इंटेगुमेंट्स बाद में क्या फॉर्म करेंगे बाबा? ये फॉर्म करेंगे सीड कोट. इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओवरी विल फॉर्म सीड कोट. और इस बीच में देखो एक टिश्यू है. दिस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूसेलस. यही होता है न्यूसेलस. इज अ डिप्लॉयड टिश्यू एंड इट इज कॉल्ड न्यूसेलस. अब आप लोग पेज नंबर 77 पे देखिए. हाँ, ये वाला डायग्राम देखिए आप लोग, ये वाला डायग्राम देखिए. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट पे हाइलम दिखेंगे. ठीक है, you'll find hilum at one point. What is it? It is a pore or a scar. It is a scar-like structure. अब ये scar कैसे बना? Because it is a point of attachment. Attachment of what? Attachment of the ovule to the placenta. So अगर आप लोगों को पूछा जाए कि hilum क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? It is a point of attachment of the ovule to the placenta. किसके साथ किसका अटैचमेंट है? ओव्यूल के साथ न्यूसेलस का, ओव्यूल के साथ इंटेगुमेंट्स का, या फिर ओव्यूल के साथ प्लेसेंटा का. तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे बाबा द ओव्यूल इट इज अटैचमेंट ऑफ, इट इज अ साइट ऑफ अटैचमेंट और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा. ओव्यूल के साथ प्लेसेंटा का अटैचमेंट साइट होता है हाइलम. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? लिख लो फिर. तो स्टूडेंट्स देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट दैट इज एम्ब्रायनल एक्सिस. व्हाट इज एम्ब्रायनल एक्सिस? इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ एम्ब्रायो. मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि एम्ब्रायनल एक्सिस क्या है बाबा. इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ द एम्ब्रायो. एम्ब्रायो की इमेजिनरी लाइन है. अब देखो एम्ब्रायनल एक्सिस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज अपर पार्ट एंड अनदर वन इज द लोअर पार्ट. अपर पार्ट से हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे प्लूम्यूल दैट विल फॉर्म द शूट सिस्टम. लोअर पार्ट से हमें मिलेगा क्या? रेडिकल दैट विल फॉर्म द रूट सिस्टम. सो अपर पार्ट और लोअर पार्ट को मिला के हम लोगों को मिलता है एम्ब्रायो विच विल गिव राइज टू द यंग प्लांट. ठीक है, सो अपर पार्ट से हमें क्या मिलेगा? प्लूम्यूल. प्लूम्यूल क्या फॉर्म करेगा? शूट सिस्टम. लोअर पार्ट से हमें क्या मिलेगा? रेडिकल. रेडिकल विल फॉर्म द रूट सिस्टम. इन दोनों को मिला के हम लोगों को क्या मिलेगा? एम्ब्रायो दैट विल गिव राइज टू अ यंग प्लांट. यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? ये वाला अच्छे से समझ लो किसकी, क्योंकि इसके ऊपर बेसिस करके हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट सीड भी करेंगे. ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. these two आर कोटिलेडन्स. और ये देखो यहाँ पर जो इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये इमेजिनरी लाइन इट इज द एम्ब्रायनल एक्सिस. और देखो एम्ब्रायनल एक्सिस के एकदम टॉप रीजन पे क्या है? प्लूम्यूल. प्लूम्यूल के एकदम नीचे हमें क्या मिल रहा है? एपिकोटाइल. और ये दो तो मैंने पहले भी बता दिया था, दीज आर टू कोटिलेडन्स. और एकदम एम्ब्रायनल एक्सिस के एकदम नीचे हमें क्या मिल रहा है? रेडिकल. रेडिकल के थोड़े ऊपर हमें मिल रहा है हाइपोकोटाइल. क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर एवरीवन? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. अच्छा
तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट दैट इज डाइकॉट सीड। अब देखो सीड चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, सीड के ऊपर तो सीड कोट रह गई है ना, सीड चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो। तो सीड कोट के दो पार्ट्स है, वन इज द आउटर लेयर, अनदर वन इज द इनर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टेस्टा, और इनर लेयर को बोलते हैं टेगमेन। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पार्ट अच्छे से ध्यान दीजिए, दीज आर इंपॉर्टेंट, और ये फिर अच्छे से लिख लीजिए। देखिए जो टेस्टा है यानी कि आउटर लेयर, दिस आर थिक एंड टफ, और जो इनर लेयर है ना बहुत पतला होता है, पेपरी होता है, ठीक है, दिस आर थिन एंड पेपरी। इसके अलावा डाइकोट सिग्मा में क्या मिलेंगे, हाइलम तो ऑब्वियसली मिलेगा, दैट इज द स्कार, ओके, दैट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। किस किस का अटैचमेंट पॉइंट है वो, ओव्यूल का, और ओव्यूल के साथ किसका, वेरी गुड, प्लेसेंटा का। सो हाइलम इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। इसके अलावा हमें दो कोटिलेडन्स मिलेंगे। Another big point is that एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्लीम्यूल, रेडिकल, ये सब कहाँ पर मिलेंगे, ये सब एम्ब्रायनल एक्सिस पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मिलेगा एक माइक्रोपाइल, दैट इज अ स्मॉल पोर विच इज प्रेजेंट अबव द हाइलम, हाइलम के ठीक ऊपर होता है, विच इज अ स्मॉल पोर, इसके थ्रू पानी, गैसेस, ये सब कुछ एक्सचेंज होता है सीड के अंदर, ठीक है। सो दैट पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं मोनोकॉट सीड पे। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड ज्यादातर क्या होते हैं, हमने एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक क्या बताया था, दे आर जनरली एंडोस्पर्मिक। इनकी भी एक्सेप्शंस होती है, ऑर्किड्स जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। इनका जो सीड कोट है ना, ये किसके साथ फ्यूज रहता है, फ्रूट ऑयल के साथ, इसलिए वी कैन नॉट डिमार्केट इट, हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, सीड कोट और फ्रूट ऑयल को हम लोग ऐसे डिमार्केट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ऐसे टाइप के फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं कैरियोप्सिस फ्रूट, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर दोनों डायग्राम किए हैं, बोथ आर मोनोकॉट सीड के, ठीक है। तो देखो दिस इज द सीड कोट, दिस आउटर लेयर इज द सीड कोट, और यहाँ का जो ये जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज द एंडोस्पर्म, दैट इज द फूड स्टोरिंग टिश्यू। एंडोस्पर्म के अंदर होता है कोटिलेडन, दिस पार्ट इज द कोटिलेडन, और कोटिलेडन के अंदर होता है एम्ब्रायो, और ये जो एक्सिस है बेटा ये होते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक है। अब चलते दूसरी वाली डायग्राम की ओर। देखो दिस इज द डायग्राम, ये जो लेयर है ना, दिस layer is made up of a protein, and this layer, that's why termed as aleuron layer, it is made up of protein and this layer is called aleuron layer। और ये जो बीच का जो ये जो पार्ट है, this part is called endosperm, मतलब यहाँ पर food store है for the growth of the embryo। देखो अब this part is the cotyledon। अब मोनोकॉट के कोटिलेडन को हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम, क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। अब देखो कोटिलेडन के अंदर है प्लीम्यूल और ये वाला है रेडिकल, देखो प्लीम्यूल और रेडिकल। अब प्लीम्यूल की एक कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल, रेडिकल की भी एक कवरिंग है, इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। और ये जो देख रहे हो ये एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एम्ब्रायोनल एक्सिस। क्लियर है मेरे बच्चों, इज इट क्लियर एवरीवन, क्लियर है ना, बहुत ही आसान सा पार्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया है तो फिर झट से लिख लो फिर झट से। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला बनाने से पहले हम लोगों को कुछ सिंबल्स चाहिए, जैसे कि मैथ्स में होता है कुछ सिंबल्स जानने पड़ते हैं हम लोगों को फॉर्मूला बनाने से पहले, वही वाला सिंबल्स पहले देखेंगे फॉर्मूला बनाने से पहले। सो दिस आर वेरी इजी एंड वेरी कॉमन, अगर आप लोग ये नहीं जान पाएंगे बेटा तो आप आगे जाके फ्लोरल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। और फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम दोनों बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर से सवाल आता है, ठीक है। सो पहले चलिए चलते फ्लोरल फॉर्मूला पर। पहले हम लोग सीखेंगे कैसा सिंबल्स है, कैसे फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद वी विल सी द फ्लोरल डायग्राम एंड देन वी विल सी द फैमिली, ओके। तो चलिए देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला सिंबल्स। कैलिक्स इज डिनोटेड एज के, कोरोला डिनोटेड एज सी, पेरियंथ डिनोटेड एज पी। तो देखो पेरियंथ कैसे बनता है, मैंने पहले भी कह दिया था आप लोगों से कि सेपल्स और पेटल्स जो है होते हैं दे फ्यूज टुगेदर, हम लोग उनका अलग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सेपरेट देम। सेपल्स और पेटल्स को हम लोग अलग नहीं कर सकते, दे आर फ्यूज्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म पेरियंथ। और पेरियंथ के यूनिट क्या होता है बेटा, पेरियंथ के यूनिट होता है टेपल्स, ये सब मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। सो कैलिक्स
denoted as K, corolla C, perianth P, androecium denoted as A, gynoecium denoted as G, actinomorphic, it is a type of division, type of symmetry. actinomorphic कैसा है, प्लास और एक सर्कल के अंदर प्लास. इसका मतलब क्या है बेटा, that we can cut the flower through any plane, किसी भी प्लेन से काटेंगे तो फिर फ्लावर दो इक्वल हिस्सों में ही डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो वी कैन कट द फ्लावर थ्रू एनी प्लेन एंड इट विल प्रोड्यूस टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब यही है. और देखो सिंबल भी वही है. ठीक है, बीच में से प्लस साइन है, एक सर्कल के बीच में से प्लस साइन है, मतलब किसी भी प्लेन से काटेंगे तो फिर दो इक्वल हाफ्स ही होंगे. नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक का साइन कैसा है, एक परसेंटेज जैसा, मतलब वी कैन कट द फ्लावर इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू ओनली वन प्लेन. मतलब किसी भी प्लेन से काटेंगे तो दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. किसी एक प्लेन से ही काटेंगे तो ही वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट ब्रैक्टिएट. ब्रैक्टिएट मतलब जिस फ्लावर में ब्रैक्ट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब उसका सिंबल है BR. सुपीरियर ओवरी, अगर ओवरी भाई सुपीरियर है तो हम लोग G को क्या कहते हैं, उसको थ्रोन में बिठा देंगे. G को क्या करेंगे, चेयर में बिठा देंगे, थ्रोन में बिठा देंगे. ठीक हो, देखो थ्रोन नीचे है, G थ्रोन के ऊपर. अगर भाई ओवरी इंफीरियर रहा तो फिर वो चेयर के नीचे छुप जाएगा, चेयर के नीचे छुप जाएगा. ऐसे करके याद रखो. देखो चेयर के नीचे छुप गया, मतलब भाई क्या है, ओवरी इंफीरियर है. तो ये है टोटल सिंबल्स. इसी सिंबल के बेसिस पे हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे. ठीक है ना. अब चलते फ्यूजन पे. अब देखो कोहेशन एडेशन वाला पॉइंट्स याद है ना, मतलब ये वाला तो मैंने बताया था. अगर मतलब गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, ये सब याद है ना, गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस मैंने किए थे ना अभी. तो क्या होता है गैमोसेपलस, मतलब द सेपल्स आर यूनाइटेड. देखो के माने कैलिक्स, माने इट इज डिनोटिंग सेपल्स. K5, अगर ये 5 के नीचे ब्रैकेट रहता है, मतलब 5 अगर ब्रैकेट के अंदर होता है, नीचे नहीं सॉरी, 5 अगर ब्रैकेट के अंदर रहता है मतलब द सेपल्स आर यूनाइटेड, द सेपल्स आर यूनाइटेड, सो इट इज कॉल्ड गैमोसेपलस. अगर ऐसा होता K5 ऐसा अगर होता, मतलब कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम लोग ऐसे को क्या बोलते हैं, पॉलीसेपलस. क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीसेपलस. लेकिन यहाँ पर मैं कोहेशन की पॉइंट बता रही हूँ इसलिए ये वाला लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब दे आर फ्यूज्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर फ्यूज्ड, सो इसीलिए दे आर कॉल्ड गैमोसेपलस, दे आर यूनाइटेड. एडहेशन मतलब किसी और के साथ जुड़ा होना, कोहेशन मतलब अपने आप में जुड़ा होना, और एडहेशन मतलब किसी और के साथ जुड़ा होना. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C इज अटैच्ड विथ A. C माने कोरोला, A माने एंड्रोशियम. सो C और A जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है. सो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिपेटलस. ये वाला मैंने करवाया था, वो कोरोला का जो डिवीजन किया था ना हम लोगों ने, गैमोपेटलस, then we did polypetalous and then epipetalous. ये वाला हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ ये वाला we can find it in Solanaceae family. देखो Solanaceae family पे हमें मिलेंगे. that in case of Solanaceae family the corolla or the petals they are attached with the stamens. okay, so corolla is attached with stamens. तो ऐसे को हम लोग एक ये वाला एक साइन देते हैं, मतलब C and A, so हम लोग ये वाला साइन देते हैं, मतलब they are attached. समझ गए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों. तो यहाँ तक आप लोग कर लो, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद उसका बाद का टॉपिक देखते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे फर्स्ट फैमिली, दैट इज फैबिएसी या फिर लेगुमिनोसी. ठीक है. सो फर्स्ट फैमिली का नाम क्या है, फैबिएसी या फिर लेगुमिनोसी. ठीक है. सो इट इज कवरिंग द प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स. ठीक है. सो इसकी फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग इसका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे. तो फ्लोरल डायग्राम के साथ साथ फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन आप लोगों को वो सिंबल्स याद हो गए ना, अच्छे से समझ गए ना सिंबल्स. तो उसी सिंबल के मुताबिक हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद फ्लोरल डायग्राम के साथ टैली करेंगे और हमें समझ में भी आ जाएगा वो वाला. अब देखिए कितना आसान से करते हैं हम लोग. पहला वाला फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, ये क्या डिनोट करता है बेटा, दिस डिनोट्स
जाइगोमॉर्फिक है ना, जाइगोमॉर्फिक मतलब एक ही प्लेन से अगर काटेंगे तो ही दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा फ्लावर। एक ही प्लेन से काटेंगे तो परसेंटेज वाला साइन याद कीजिए, परसेंटेज वाला साइन दो ही हिस्सों में, आई मीन एक ही प्लेन से काटेंगे तभी दो हिस्सों में डिवाइड होंगे, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होंगे। किसी भी प्लेन से काटेंगे तो फिर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ एक प्लेन से काटेंगे तभी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये वाला तो समझ में आ गया, परसेंटेज वाला साइन। ये वाला साइन, अरे रे, ये वाला साइन इट इज बाइसेक्सुअल। अब इसको लेके आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि जो तीनों फैमिलीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई है ना, जो तीनों फैमिलीज आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ऑल दीज थ्री फैमिलीज आर बाइसेक्सुअल। तो आपको कोई चीज मतलब कोई दिक्कत वगैरह आना ही नहीं चाहिए इस पॉइंट को लेकर, क्योंकि तीनों की तीनों फैमिलीज बाइसेक्सुअल ही है, ठीक है। तो ये प्लांट हो गया हमारा बाइसेक्सुअल। फिर आता है के माने कैलिक्स। कैलिक्स कितना है, 5 है, लेकिन 5 कैसा है, यूनाइटेड है, मतलब गैमोसेपलस, इट इज गैमोसेपलस। अब हम लोग यहां से हम लोग फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। ये देखो फ्लोरल डायग्राम, ये समझ में आ गया ना, ये वाला फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द कैलिक्स, दिस इज एक्चुअली द कैलिक्स। ये देखो मैंने हर एक होल्ड को हर एक डिफरेंट डिफरेंट कलर में ड्रॉ किया है, ठीक है, हर एक होल्ड को हर एक डिफरेंट कलर में ड्रॉ किया है, ठीक है। सो दिस इज कैलिक्स, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा, नाउ यू सी द कैलिक्स, डज दे ओवरलैप ईच अदर और दे जस्ट टच द मार्जिन ऑफ ईच अदर? ये सिर्फ एक दूसरे की मार्जिन को टच करते हुए जा रहे हैं, देखो सिर्फ टच कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं बेटा, they are not overlapping one another, they are just touching the margin of each other and just leave it there. So इस टाइप के एस्टिवेशन को हम लोग कैसा एस्टिवेशन बोलते हैं, बताइए स्टूडेंट्स, इस टाइप के एस्टिवेशन को हम लोग कैसा एस्टिवेशन बोलते हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन, याद है ना। सो कैलिक्स किस एस्टिवेशन से मतलब अरेंज्ड है, वाल्वेट एस्टिवेशन से, समझ गए यहाँ तक, क्लियर हो गया बात। 5 है, देखो 5 in number but they all are united so forming gamosepalous, ठीक है। now कोरोला, ठीक है, कोरोला C1 + 2 + 2 कैसे हो रहा है, देखो this one representing this one, ठीक है, फिर ये 2 this 2 lateral petals it is representing. See the first one is overlapping the lateral 2, जो पहला वाला जो पेटल है ये साइड के पेटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं, और एकदम अंत में देखो ये जो लास्ट 2 वाला पेटल्स है दे आर ऑल्सो ओवरलैप्ड बाय दिस 2 पेटल्स, ये 2 पेटल इन दोनों को ओवरलैप कर रहे हैं, बट दिस 2 ये तो लैटरल जो पेटल्स है ये फ्री है बेटा, ये फ्री है, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ये दोनों भी फ्री है, नो दे आर नॉट फ्री, दे आर फ्यूज्ड। सो इसीलिए मैंने क्या लिखा 1 + 2, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों फ्री है, ये दोनों फ्री है, लेकिन लास्ट में जो आखिर वाला जो 2 है ना दे आर फ्यूज्ड, इसीलिए 1 + 2 + 2, ठीक है। अब इसका एस्टिवेशन हम लोग देखेंगे, एक जो साइड वाले को ओवरलैप कर रहा है, एक मेन पेटल जो साइड के 2 पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, और साइड के जो 2 पेटल्स है वो अल्टीमेटली ये जो नीचे के जो 2 पेटल्स है नीचे वाले इनको पूरे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। सो what type of estivation is this, and last these 2 petals are joined, they are fused, what type of estivation is this, can you tell me what type of estivation is this, vexillary estivation बेटा, और ये वाला एस्टिवेशन हमें कहां पर मिलता है, पेपिलियोनेशियस, तो इस प्लांट को और इस फैमिली को हम लोग पेपिलियोनेसी भी बोलते हैं, पेपिलियोनेसी भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा कैलिक्स कोरोला हो गया, अब चलते हैं हमारे एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम पे यहाँ पर देखो 9 + 1, 9 + 1 देखो, एक जो है एक है बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है, फ्री बैठा हुआ है, और यहाँ पर देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी के 9 के 9 जो
स्टेमेंस है, बाकी के 9 जो स्टेमेंस है दे आर जॉइंड विथ ईच अदर, है ना, दे आर जॉइंड विथ ईच अदर, सो दिस 9 आर फॉर्मिंग वन ग्रुप, एंड यहाँ पर जो एक रह गया इट इज डिफरेंट, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस 9, सो इट इज फॉर्मिंग 2 ग्रुप्स, 2 बंडल फॉर्म कर रहे हैं. सो एंड्रोशियम कैसा हुआ हमारा, एंड्रोशियम बन गया डायाडेल्फस. ये मैंने कोहेशन और एडेशन ऑफ स्टेमेंस में पढ़ाया था ना आप लोगों को, डायाडेल्फस. इट इज फॉर्मिंग 2 बंडल्स, one forming the bundle of 9 and another one consisting of only 1 stamen. एक बंडल में 9 स्टेमन है और दूसरे में सिर्फ 1 स्टेमन है, so it is diadelphous. समझ में आ गया, डाई माने 2, so 2 बंडल्स बन रहे हैं. अब चलते हैं जी में, गाइनोशियम. गाइनोशियम के अंदर एक ही हम लोग लोक्यूल देख रहे हैं, एक ही ओवरी, ठीक है. सो अब देखो गाइनोशियम कैसा है, इट इज सुपीरियर, और कितने लोक्यूल्स है, एक है, सो ओनली 1 कार्पल, ठीक है, एक है, सो ओनली 1 कार्पल. सो व्हाट काइंड ऑफ ओवरी इट इज, व्हाट काइंड ऑफ ओवरी इट इज, जी के नीचे डैश माने सुपीरियर ओवरी. कैसा ओवरी है, सुपीरियर ओवरी. समझ में आ गया ना यहाँ तक क्लियर है. अब चलो अब देखते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ, लेकिन उससे पहले ना एक चीज मैं बताना भूल गई. यहाँ पर एक डॉट सा होता है, दिस इज कॉल्ड मदर एक्सिस. ये मदर एक्सिस क्या है मैं समझाती हूँ, लेकिन आप पहले ये वाला लिख लो, ये मदर एक्सिस में समझाती हूँ अभी, लेकिन पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मदर एक्सिस समझाती हूँ, क्योंकि मदर एक्सिस समझाने के लिए मुझे एक और प्लान ड्रॉ करना पड़ेगा, तब समझेंगे आप लोग, और इसके लिए अभी स्पेस नहीं है उतना, तो ये मैं रब करूंगी, उसके बाद ड्रॉ करूंगी, तो इसलिए पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझा देती हूँ, उसके बाद मदर एक्सिस समझाती हूँ, ठीक है. सो व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्यों मतलब व्हाई दिस लेगुमिनोसी और फैबिएसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज द प्लांट्स ऑफ दिस family helps in nitrogen fixation, because they contain rhizobium, that bacteria in their root nodules, okay, which helps in nitrogen fixation. Next is that gram, moong, bean, soya, ये जो सारे pulses है, they are the main sources of food, ठीक है. Next is मुलेठी plant, इसका एक medicinal value भी है बेटा, जैसे कि cooking oil है, they are produced from, all these cooking oils are produced from soya bean, groundnut, so these are the basic economic importance, ठीक है. तो क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ तक समझ में आ गया है ना. तो फिर आप लोग इसको कॉपी कर लो, उसके बाद मैं मदर एक्सिस को समझाऊंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट फैमिली में जाऊंगी, ठीक है ना. तो आप लोग यहाँ तक देख लो एक बार. तो चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं, मतलब समझते हैं हमारे मदर एक्सिस को. सो सपोज दिस इज अ मेन स्टेम, मेन स्टेम से निकला हुआ एक फ्लावर है ये, ठीक है. मदर एक्सिस कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मदर एक्सिस, ठीक है. सो मतलब ऐसा है, ठीक है. हम लोग अगर किसी फ्लावर को देख रहे हैं तो फिर ऐसे देख रहे हैं ना, वेट, अगर हम लोग किसी फ्लावर को देख रहे हैं तो फिर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि हमने तो ऐसे ऊपर से मतलब देखा है, दिस इज कैलिक्स, दिस इज कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मतलब ऐसे देख रहे हैं इसको. तो इसके साइड में तो मेन स्टेम होगा ना, इसके साइड में एक मेन स्टेम होगा. तो अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं इस फ्लावर को, तो फिर इस मेन स्टेम का ये जो पॉइंट है which is kind of horizontal to the flower, so उसी पॉइंट को हम लोग मदर एक्सिस बोलेंगे. so this point regarded as the mother axis. बच्चों समझ गए ना आप लोग what is mother axis. इसीलिए हम लोग जब भी फ्लोरल डायग्राम करेंगे तो यहाँ पर एक गोल से डॉट से स्ट्रक्चर बनाएंगे which is representing the mother axis of that flower. क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक. तो चलिए नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं. चलिए बच्चों चलते हैं हमारे सेकेंड फैमिली की ओर, दैट इज सोलानेसी फैमिली. इसको हम लोग फेमसली इट इज नोन एज पोटैटो फैमिली एज वेल, ठीक है, बिकॉज पोटैटो, ब्रिंजल, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस फैमिली, सो इसलिए इसको फेमसली वी कॉल इट एज पोटैटो फैमिली. सो सोलानेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला पहले देख लेते हैं. बताओ ये वाला कैसा है, व्हाट इज दिस साइन,
इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, दैट मीन्स किसी भी प्लेन से काटो बच्चों, इट विल गिव अस टू इक्वल हाफ्स, द फ्लावर विल बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, किसी भी प्लेन से काट लो आप, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स प्लेन नहीं, किसी भी प्लेन से काटो, द फ्लावर विल गिव अस टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। फिर ये वाला साइन किसका है बच्चों, ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग बाइसेक्सुअल, ठीक है। नेक्स्ट कैलिक्स पे चलते हैं, कैलिक्स कितने हैं, 5 है, यूनाइटेड है, दैट इज गैमोसेफेलस। अब चलते हैं कैलिक्स वाला पॉइंट पे। अब देखो, अच्छा ये वाला मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, मदर एक्सिस, आप लोग तो समझ गए हो, इसलिए मैं पॉइंट रिपीट नहीं कर रही हूँ बेटा, वरना वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा, ठीक है। सो कैलिक्स which is 5 in number, 1 2 3 4 5। अब आप बताओ, are they overlapping each other or they are just touching the margin of each other? बताओ आप कैसा है ये, are they overlapping or they are just touching the margin? बताओ बच्चों, they are just touching the margin। so किस टाइप का एस्टिवेशन हो सकता है यहाँ पर, किस टाइप का एस्टिवेशन हो सकता है, just touching the margin? बताओ आप लोग, अभी करवाया वाल्वेट एस्टिवेशन, कैसा एस्टिवेशन है बच्चों, वाल्वेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट कोरोला, कोरोला कितने हैं बाबा, 5 है, यूनाइटेड है कोरोला, सो दीज आर कोरोला, 1 2 3 4 5 बच्चों कितने, 5 है, दे आर फ्यूज्ड, हम लोग देख सकते हैं दे आर फ्यूज्ड, है ना। सो इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट दे दिया, मतलब गैमोपेटलस, ये वाला है गैमोसेफेलस, दिस इज गैमोपेटलस। अब आप बताओ इसका एस्टिवेशन कैसा है, एस्टिवेशन इसका कैसा है, बिल्कुल इसका एस्टिवेशन कैलिक्स का एस्टिवेशन जैसा है नहीं, कैलिक्स और कोरोला का सेम एस्टिवेशन नहीं लग रहा है क्या, दे आर जस्ट टचिंग द मार्जिन, तो कैसा हुआ, किस तरह का एस्टिवेशन हुआ बच्चों, वेरी गुड, वाल्वेट एस्टिवेशन। किस तरह का एस्टिवेशन है बच्चों, वाल्वेट एस्टिवेशन, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं एंड्रोशियम को, कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 है, बट ये जो 5 है क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं, क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, किससे, पेटल से जुड़े हुए हैं, देखो, लेकिन आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, दे आर अटैच्ड और जॉइंड और फ्यूज्ड विद द पेटल्स। तो इसलिए देखो एंड्रोशियम 5 है लेकिन फ्री है, बट इट इज अटैच्ड और जॉइंड विथ पेटल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोरोला। तो ऐसे वाले अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिपेटलस, क्या बोलते हैं बच्चों, एपिपेटलस। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, सोलानेसी फैमिली पे, बहुत बार एग्जांपल दे चुकी हूँ मैं पहले भी, ठीक है ना, सोलानेसी फैमिली पे देखो, सोलानेसी फैमिली पे हमें एपिपेटलस देखने को भी मिल गया, समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। नाउ कमिंग टू द गाइनोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम कैसा है, जी के नीचे डैश, जी के नीचे डैश, मतलब ओवरी कैसा है इनका, ओवरी है सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। अब बताओ कितने लॉक्यूल्स है, 2 लॉक्यूल्स है, 2 लॉक्यूल्स है, बट दे आर फ्यूज्ड, दे आर फ्यूज्ड, 2 कंपार्टमेंट्स है, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट्स है, बट दे आर फ्यूज्ड। सी समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। और कितने कार्पल्स है बेटा जी इनमें, 2 कार्पल्स, 2 लॉक्यूल्स है, एंड इट इज हैविंग मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स है। और प्लेसेंटेशन इनके कैसे होते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये वाला प्लेसेंटेशन में कहां देखने को मिलेंगे, लेमन, टोमेटो, इस सब में हमें एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यहां तक कोई प्रॉब्लम है, आई गेस नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो बच्चों चलिए चलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, लाइक टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सारे खाने के लिए यूज होते हैं। स्पाइसेस में चिली यूज होते हैं, मेडिसिन में बेलाडोना और अश्वगंधा यूज होता है, तो इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। फ्यूमिगेटरी दैट इज स्मोकिंग, स्मोकिंग में यूज होता है, दैट इज टोबैको। ऑर्नामेंटल्स मतलब घर वर सजाने के लिए भी यूज होता है, पिटूनिया बहुत अच्छा फ्लावर प्लांट, फ्लावर है पिटूनिया, मतलब
मुझे तो बहुत पसंद है. सो इट्स वेरी कलरफुल, सो इट्स यूज्ड एज अ होम डेकोरेशन बच्चों. ठीक है. सो यहाँ तक हमारा हो गया, सोलानेसी भी हो गया. लेकिन कुछ चीजें हैं मैं आपकी एनसीईआरटी से रीड करना चाहूंगी, तो वो वाला आप लोग एक बार देख लीजिए. पेज नंबर 80, मतलब मेरे बुक में तो पेज नंबर 80 है. अब एक बार देख लीजिए. सोलानेसी मतलब पेज नंबर 79 से है. So it is a large family known as potato family. It is distributed in tropic areas, subtropical and temperate zones. इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है? दे आर मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज बहुत कम दिखने को मिलते हैं, बट ज्यादातर ये लोग क्या होते हैं? हर्ब्स और श्रब्स होते हैं. इनका स्टेम कैसा है? हर्बेशियस मतलब ग्रीन, और रेयरली ऊडी बन जाता है. एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांचेस भी होते हैं इनका. ठीक है. इट इज हेयरी, सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैब्रस. अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं जैसे कि इन केस ऑफ पोटैटो. ठीक है. इनका लीव्स कैसे होते हैं? लीव्स होते हैं ऑल्टरनेट होल्ड और ऑपोजिट मैंने पढ़ाया था ना. सो ऑल्टरनेट वाले स्टेम लीव्स होते हैं. सिंपल लीव्स होते हैं. पिनेटली कंपाउंड लीव्स बहुत कम होते हैं, रेयरली पिनेटली कंपाउंड लीव्स. इनके पास एक स्टिप्यूलेट, मतलब यहाँ इनके पास स्टिप्यूल्स नहीं होते बेटा जी, इसलिए इसको बोलते हैं एक स्टिप्यूलेट. और इनका जो वेनेशन होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन. ठीक है. और फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स में आता है इनफ्लोरेसेंस कैसा है इनका? सॉलिटरी है, कभी कभार एक्सिलरी भी मिलता है और साइमोस भी मिल जाता है. फ्लावर इनका देखो बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है. कैलिक्स भाई 5 है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, वाल्वेट एस्टिवेशन. व्हाट इज परसिस्टेंट कैलिक्स? टोमेटो ब्रिंजल में देखते हो ना, वो वाला कैलिक्स फिर से रह जाता है. दैट ग्रीन कलर का जो कैलिक्स, मतलब फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स रह जाता है. जनरली क्या होता है? कैलिक्स कोरोला ये सब विदर अवे हो जाता है, मतलब दे फॉल ऑफ आफ्टर द फ्रूट फॉर्मेशन. लेकिन ब्रिंजल में, टोमेटो में, चिली में वो कैलिक्स रह जाता है. सो इसी को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स. ठीक है बच्चों. सो परसिस्टेंट होते हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन होते हैं, ये भी मैंने बता दिया. कोरोला 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, इनका भी वाल्वेट एस्टिवेशन है, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को. एंड्रोशियम 5 होते हैं. सी एंड्रोशियम 5, इट इज एपिपेटलस जॉइंड विथ कोरोला. गाइनोशियम कितने होते हैं? बाई कार्पेलरी. 2 है भाई, 2 कार्पल से, इसलिए बाई कार्पेलरी. अब आप लोग अगर डायग्राम को देखेंगे एनसीईआरटी में या फिर आपने जो किया वो वाले में, वो जो मतलब गाइनोशियम जो है ना, जो दैट कार्पल्स दे आर ऑब्लिकली प्लेस्ड. ठीक है. सिनकार्पस ओवरी मतलब कार्पल्स आर फ्यूज्ड एंड ओवरी इज सुपीरियर बाइलोक्यूलर, मतलब 2 चेंबर्स है. प्लेसेंटा इज सोलन विथ मेनी ओव्यूल्स, मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स है और एक्साइल प्रेजेंटेशन है. फ्रूट्स इनके कैसे होते हैं? बेरी में ज्यादातर, बेरी मतलब बहुत सारे सीड्स, और कैप्सूल भी हो सकते हैं. सीड्स देखो आप नेक्स्ट पॉइंट में सीड्स बोल दिए मेनी एंड दे आर एंडोस्पर्मस, दैट इज द सीड्स कंटेन एंडोस्पर्म. ठीक है. फ्लोरल फॉर्मूला भी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी, ये भी मैंने बता दिया. अब चलते थोड़ा बहुत फेबियसी की भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं अपनी एनसीईआरटी से 78 पेज नंबर मेरे बुक में से. दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेपिलियोनोइडी which is a सब फैमिली ऑफ लेगुमिनोसी. ठीक है. ये पूरे लगभग एंटायर वर्ल्ड में प्रेजेंट है. सो इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है वो देख लेते हैं. दे आर जनरली ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, रूट विथ रूट नोड्यूल्स. ठीक है. वरना नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करेगा? अगर रूट नोड्यूल्स नहीं होगा तो फिर राइजोबियम कैसे रहेंगे उसमें? स्टेम कैसे इसके? आइदर इरेक्ट होगा या फिर क्लाइंबर. लीव्स क्या है? ऑल्टरनेट है, पिनेटली कंपाउंड है, या फिर सिंपल भी हो सकता है. लीफ बेस में पल्विनस है. ठीक है. लीफ बेस में पल्विनस है. दे आर स्टिप्यूलेट, दैट मींस स्टिप्यूल्स है. और वेनेशन कैसा है? रेटिक्यूलेट वेनेशन है. ठीक है. इनफ्लोरेसेंस इनका कैसा है? रेसिमोस है. फ्लावर कैसा है भाई? बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, ये सब मैंने कर दिया. कैलिक्स 5 है एंड दे आर ऑल यूनाइटेड, सो गैमोसेपलस. वाल्वेट एस्टिवेशन. नेक्स्ट इज कोरोला भी 5 है. पॉलीपेटलस. ठीक है. मतलब फ्री है कोरोला. इट इज मतलब लास्ट के जो 2 है दैट इज अटैच्ड. सो पेपिलियोरेशियस बोलते हैं इसको, कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लैटरल विंग्स, वो जो मैंने बताया था एक ऐसा वाला. दिस इज सो ये एक है पोस्टीरियर वाला, दिस इज लैटरल एंड दिस 2 आर द एंटीरियर
पेटल्स, ठीक है, ये तो मैंने यही वाला करवाया था ना। सो पेपिलियोनेशियस कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर standard, two lateral wings, two anterior, posterior standard, two lateral wings, two anterior wings, ठीक है। anterior wings क्या है, कील फॉर्म कर रहे हैं and it is forming a maxillary estivation। एंड्रोशियम कितने हैं, 10 है, 10 and they are diadelphous, दो ग्रुप में अरेंज्ड है, 9+1 ग्रुप में अरेंज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसा है बाबा, ओवरी इज सुपीरियर, मोनोकार्पेलरी मतलब एक ही कार्पल है। यूनिलोक्यूलर, भाई एक ही कार्पल है तो फिर लोक्यूल भी एक ही होगा, लेकिन बहुत सारे ओव्यूल्स है। फ्रूट कैसा है इनका, लिग्यूम, सीड, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एंड दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और फ्लोरल फॉर्मूला तो हमने कर लिया है। सो यहीं से हमारा फेबिएसी और सोलानेसी खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे हमारे तीसरे फैमिली की ओर, दैट इज लिलिएसी। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा थर्ड फैमिली, दैट इज लिलिएसी फैमिली। इनका फ्लोरल फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है, बी आर मतलब ब्रैक्ट्स है, दे आर ब्रैक्टिएट, ओके, एंड इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज ब्रैक्ट्स प्रेजेंट, तो इसको हम लोग लिखते हैं ब्रैक्टिएट, एंड इट इज एक्टिनोमॉर्फिक। बार बार मैं नहीं दोहराऊंगी कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है, आप लोग समझ चुके हो। दिस इज बाइसेक्सुअल। नाउ इट इज P3+3 मतलब कैलिक्स और कोरोला तो कुछ इनका तो कुछ जिक्र है ही नहीं। पी आ गया, पी माने पेरियंथ। अब देखो ये वाला यहाँ पर मैंने फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ किया है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है। अब उतनी तो अच्छी ड्राइंग मैं भी नहीं करती। सो दिस इज द मदर एक्सिस, वो तो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रख दिया है। सो ये जो है ना, दिस आर द पेरियंथ। तो देखो तीन बाहर की ओर है, फर्स्ट 1 2 एंड 3, तीन बाहर की ओर है और तीन है अंदर की ओर, 1 2 3। सो पेरियंथ हुआ ना 3+3 एंड दे आर फ्यूज्ड बच्चों, दे आर फ्यूज्ड, देख सकते हो ना आप लोग, दे आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर। सो 3+3 है मतलब तीन बाहर की ओर है और तीन अंदर की ओर है, ठीक है। 3+3 बट दे आर फ्यूज्ड। एंड वाई पेरियंथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अलग से कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कैलिक्स एंड कोरोला सेपरेटली। सो मतलब सेपल्स और पेटल्स फ्यूज हो गए और दे आर फॉर्मिंग टेपल्स या फिर पेरियंथ, ठीक है। और पेरियंथ तीन अंदर बाहर की ओर है और तीन अंदर की ओर है, इसलिए 3+3 भले ही वो अंदर की ओर बाहर की ओर हो लेकिन दे आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, ठीक है ना। उसके बाद देखो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम भी 3+3 है। अब देखो यहाँ से तीन निकल रहे हैं, यहाँ से ये वाला है, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। सो ये हो गया अंदर की ओर तीनों एंड्रोशियम, और फिर से आता है ये तीन लंबा वाला जो बाहर की पेरियंथ से निकल रहा है। सो 3+3 है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो आप लोग, just tell me whether the androecium are attached with the perianth or not, just tell me. So the androecium is attached with the perianth or not? If yes, आप लोग बता सकते हो कि ये अटैच है या नहीं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अटैच है ना बच्चों। तो क्या मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए पेरियंथ और एंड्रोशियम के ऊपर, बिकॉज दे आर जॉइंट विथ ईच अदर, इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया। सो ऐसे वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीटेपलस, क्योंकि टेपल के साथ जॉइन है, या फिर एपीफाइलस। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको, आइदर बोलेंगे एपीटेपलस या फिर बोलेंगे एपीफाइलस, ठीक है। नाउ ये जो पेरियंथ का जो एस्टिवेशन है, कैसा एस्टिवेशन आप लोगों को लग रहा है, दे आर जस्ट जॉइनिंग द मार्जिन, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, दे आर जस्ट जॉइनिंग द मार्जिन, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। सो ऐसे वाले एस्टिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, आप लोगों का एंड्रोशियम समझ में आ गया ना, 3 छोटा वाला एंड्रोशियम, 3 बड़ा वाला एंड्रोशियम, कोई किसी के साथ अटैच नहीं है, लेकिन 3 छोटा वाला है और 3 बड़ा वाला है, इसलिए 3+3 लिख दिया। लेकिन एंड्रोशियम पेरियंथ के साथ जॉइन है, इसलिए इसके ऊपर एक लाइन बना दी हमने, ठीक है। फिर आते हैं गाइनोशियम। बेटा आपके एनसीईआरटी में गाइनोशियम के नीचे मार्क नहीं है, लेकिन ये सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, ये सुपीरियर ओवरी है। और देखो गाइनोशियम में नीचे लिखा है 3 विद इन द ब्रैकेट, मतलब कितने कार्पल्स है बच्चों, 3 कार्पल्स है, 3 कार्पल्स है, एंड दे आर फ्यूज्ड
मतलब सिंकार्पस ओवरी, 3 कार्पल्स है मतलब ट्राई कार्पेलरी एंड दे आर सिंकार्पस ओवरी, ठीक है, मतलब 3 चेम्बर्स भी होंगे, 3 लोक्यूल्स भी होंगे विथ ओव्यूल्स, ठीक है, विथ ओव्यूल्स। तो ये हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला अलोंग विद द फ्लोरल डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की ओर। मेनी ऑफ द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली यूज्ड एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, घर सजाने के लिए बहुत अच्छा है। इट इज आल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, दैट इज एलो। वेजिटेबल्स, एज अ वेजिटेबल्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं लाइक एस्पैरागस, ठीक है। सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लिलिएसी फैमिली। अब थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं अपना एनसीईआरटी ताकि कोई दिक्कत वगैरह ना हो हमारा। कॉमनली कॉल्ड, पेज नंबर तो मेरा 81 है, आप लोग आपका खुद फिगर आउट कर लीजिए, मुझे नहीं पता। Commonly called the lily family, it is a characteristic representative of monocotyledonous plant. So it's a monocot plant. Okay, it is distributed worldwide. सारी दुनिया में मिलता है बेटा। Vegetative characters, it is perennial herbs. That is, it is living more than 2 years. Okay, with underground bulbs, corms या फिर rhizomes, मतलब underground bulbs भी देखने को मिलेंगे, corms भी या फिर rhizomes भी मिलेंगे। लीव्स कैसे होते हैं? बेसल, मतलब नीचे की ओर होता है, स्टेम की नीचे की ओर होता है। ऑल्टरनेट होता है, मतलब एक यहाँ पर तो दूसरे, मतलब एक नोट से एक ही लीव्स निकलेगा। लीनियर होता है। एक्सटिप्यूलेट मतलब स्टिप्यूल्स नहीं है बेटा, विथ पैरेलल वेनेशन, क्योंकि बेटा जी हमने पहले ही कह दिया था क्योंकि ये मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट पे हमें कैसा वेनेशन मिलेगा? पैरेलल वेनेशन मिलेगा, ठीक है। एंड दे आर एंडोस्पर्मिक आल्सो, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट है बेटा। फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या है? ये जो मैं बोल रही हूँ ना, पैरेलल वेनेशन के साथ आप एंडोस्पर्मिक भी लिख लो, पता नहीं यहाँ पर लिखा हुआ या नहीं, देखेंगे बाद में फिर। अच्छा, फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसा है? इन्फ्लोरेसेंस इनका भाई सॉलिटरी है या फिर साइमोस है। ऑफन अम्बलेट क्लस्टर्स, अम्बलेट क्लस्टर्स मतलब फ्लावर जो है ना इनका ऐसा होता है, अम्बल लाइक, अम्ब्रेला लाइक, सॉरी। सो ये सारे जो दीज ऑल आर फ्लावर्स, ठीक है, ये सारे फूल जैसे, और इट इज फॉर्मिंग अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग अम्बलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज फॉर्मिंग अम्बलेट क्लस्टर्स या फिर अम्ब्रेला स्ट्रक्चर। अच्छा, फ्लावर कैसा है इनका? बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, पेरियंथ है। टेपल्स कितने? 6 है, 3+3, 3 बाहर की ओर और 3 अंदर की ओर। ओके, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब वाल्वेट एस्टिवेशन है इनका। एंड्रोशियम भी कितना है? 6 है, 3+3 है। एपिटेपलस देखो बेटा, पेरियंथ के साथ तो जॉइन है, सो एपिटेपलस या फिर एपीफाइलस, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। गाइनोशियम कितने? 3 है, मतलब ट्राई कार्पेलरी सिंकार्पस, इट इज फ्यूज्ड, ब्रैकेट के अंदर है 3। ओवरी कैसा है इनका? सुपीरियर ओवरी, देखो यहाँ पर इंसेट में दिया हुआ है सुपीरियर ओवरी, लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला में जी के नीचे ऊपर कुछ भी दाग नहीं है, तो आप जी के नीचे ही दाग देना, वो ब्लैंक देना, क्योंकि दिस इज सुपीरियर ओवरी। इट इज ट्राइलोक्यूलर, मतलब 3 चेम्बर से, बहुत सारे ओव्यूल्स है, और इनका भी प्लेसेंटेशन कैसा है? एक्साइल प्लेसेंटेशन है, लाइक टोमेटो। फ्रूट कैसा है इनका? कैप्सूल होता है, सीड एंडोस्पर्मस। फ्लोरल फॉर्मूला और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। इसी के साथ हो जाता है हमारा चैप्टर समाप्त, ठीक है। सो वी आर डन विद द चैप्टर। ओके बच्चों, वी आर डन विद द चैप्टर। सो आप लोग इसको लिख लो, एंड आई होप that everything is clear to you people, I hope so। अगर आप लोगों को सब समझ में आ गया है, आप लोग ठीक से नोट्स बना रहे हैं, वीडियोस अच्छे बन रहे हैं, आपके थोड़े बहुत मदद हो रहे हैं, तो फिर वीडियो का आपको क्या करना है? देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, एंड ऑब्वियसली देयर आर मेनी मोर वीडियोस टू कम आउट। ओके, so everyone please stay tuned to my channel Tulis Biology। so तब तक के लिए everyone take care and bye bye।